नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। सरकारी स्कूलों के साथ लड़कियों का डंका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से घोषित किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में पहली बार सरकारी स्कूलों का डंका बजा है। मेरिट के 110 स्थानों में 67 स्थान सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने हासिल किए हैं, जबकि निजी स्कूलों के विद्यार्थी 43 स्थानों पर ही मेरिट में अपना स्थान बना पाए हैं। इसके अलावा ऑल ओवर मेरिट सूची में सरकारी स्कूल ने अपना परिणाम सुधारा है। बता दें कि कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय की ऑल ओवर मेरिट लिस्ट में पहले 3 स्थानों पर सरकारी स्कूलों ने कब्जा किया है। वहीं जिला ऊना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घनारी की विज्ञान संकाय की छात्रा ओजस्विनी उपमन्यु ने 493 अंक लेकर प्रथम स्थान पर रही हैं। वहीं दूसरे स्थान पर सिरमौर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहन की वृंदा ठाकुर ने 492 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा ऊना जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चूरू की कनुप्रिया ने 491 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चलती ट्रेन में सेल्फी लेने का शौक, युवक की जिंदगी पर पड़ा भारी, पांव फिसलने से गई जान। सेल्फी का शौक एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गया। आज सुबह कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर वाराणसी के युवक का चलती ट्रेन से सेल्फी लेते समय पांव फिसल गया और वो ट्रेन से करीब 20-25 फीट नीचे गिर गया। आनन फानन में उसे क्षेत्रीय अस्पताल सोलन लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राकेश 25 वर्षीय निवासी वाराणसी के रकोब के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार युवक अपने परिवार के साथ शिमला घूमने के लिए जा रहा था और सुबह करीब 6 बजे बड़ों के समीप यह हादसा हो गया। युवक की मौत से उसका परिवार सदमे में है। मोदी सरकार के 9 साल की योजनाओं को आगे रखकर 2024 में वोट मांगेगी भाजपा। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को आगे रखकर भाजपा हिमाचल लोकसभा चुनाव में उतरेगी। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के बीते 9 साल के सफल कार्यकाल को चुनाव प्रचार का मुख्य आधार बनाएगी। आज शिमला के पीटरहोफ में भाजपा कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं बैठक में बूथ से सशक्तिकरण और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से वर्ष 2024 को साधने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस दौरान भाजपा वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं में चुनावी हुंकार भरी। 12वीं के बाद अब 10वीं के रिजल्ट की तैयारी में जुटा हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड। इस दिन आ सकता है परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जमा 2 का परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद 10वीं के परीक्षा परिणाम को घोषित करने की तैयारी में जुट गए हैं। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 23 मई को घोषित किए जाने की संभावना है। बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 22 मई शाम तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए दिन रात काम चल रहा है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि छात्रों को समय पर परीक्षा परिणाम दिया जा सके, इसके लिए शिक्षा बोर्ड लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं कहा कि अगले कुछ दिनों में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कुल्लू में ब्यास में पलटी राफ्ट, महाराष्ट्र की महिला पर्यटक की मौत। पर्यटकों के लिए रोमांच कहे जाने वाली रिवर राफ्टिंग जानलेवा भी साबित हो रही है। बबेली में आईटीबीपी कैंप के समीप ब्यास नदी में पर्यटकों की एक राफ्ट पलट गई। राफ्ट पलटने से महाराष्ट्र की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। इसी राफ्ट में बैठे 4 अन्य पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिछले 22 दिनों में ब्यास नदी में पर्यटकों के साथ यह दूसरा हादसा पेश आया है। वहीं इससे पहले 29 अप्रैल को भी छरड़ूस के समीप एक राफ्ट पलट गई थी। इसमें एक पर्यटक की मौत हुई थी और एक महिला घायल हो गई थी। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे बबेली से एक ही परिवार के 5 पर्यटकों को लेकर एक राफ्ट वैष्णो माता मंदिर तक आ रही थी। राफ्ट को गाइड चला रहा था। यह राफ्ट आईटीबीपी कैंप के समीप पहुंचते ही पलट गई। 32 मील में एनएच किनारे बकरियां चरा रहे शख्स की करंट लगने से मौत। कांगड़ा जिला में पुलिस थाना ज्वाली के अधीन 32 मील में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शमशेर सिंह 55 वर्षीय पुत्र निकाराम निवासी सियूनी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शमशेर सिंह 32 मील में भाली एनएच के किनारे बकरियां चरा रहा था।
10:30 बजे जैसे ही वह फोरलेन कंपनी द्वारा सड़क किनारे की गई मिट्टी की डंपिंग के ऊपर पहुंचा तो वहां पर साथ ही गुजर रही बिजली विभाग की 33 केवी तारों की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 22 से 25 मई तक मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगी प्रतिभा सिंह। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह 22 से 25 मई तक अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के दौरे पर मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति के दौरे पर रहेंगी। वह संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगी। वहीं कुछ योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमितपाल सिंह ने बताया कि प्रतिभा सिंह 22 मई को दोपहर बाद 3 बजे शिमला से मंडी के लिए रवाना होंगी। कर्नाटक में सीएम सुखू से मिले एनपीएस कर्मचारी, हिमाचल में ओपीएस लागू करने के लिए जताया आभार। नई सरकार के शपथ ग्रहण में कर्नाटक पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बेंगलुरु में नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुलाकात की और हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए उनका धन्यवाद किया। एनपीएस एसोसिएशन कर्नाटक ने कहा कि हिमाचल से हुई ओल्ड पेंशन की शुरुआत बाकी राज्यों में भी पहुंचेगी। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष शांता रामा तेजा ने अपने साथियों सहित मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कर्नाटक में भी ओल्ड पेंशन को लागू करवाने के लिए मदद करने का आग्रह किया। तेजा ने कर्मचारी हित में अनेक निर्णय लेने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार बनी है। यहां भी सरकार के कामकाज शुरू करते ही एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो जाएगी। जयराम ने सरकार को घेरा, बोले कांग्रेस 10 जन्म भी ले ले पर अपनी गारंटियां पूरी नहीं कर पाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 2014 के आम चुनावों से पूरे देश भर में कांग्रेस के प्रति निराशा का माहौल था और नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया और वो प्रधानमंत्री बने। देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर दोबारा फिर से मोहर लगाई और एक बार फिर आशीर्वाद दिया। आज केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जनता को विश्वास है कि यही नेतृत्व सही है और यही नेतृत्व हमें आगे बढ़ाना है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास पूरे देश में हुआ और हिमाचल में भी विकास की दृष्टि से कोई कमी नहीं रही। प्रदेश में 5 वर्ष का भाजपा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और प्रदेश की जनता आज भी इस कार्यकाल को याद कर रही है। हिमाचल के लोग महसूस करते हैं कि दोनों सरकारों को बहुत फर्क है। जहां हम विकास के कामों को छोड़कर गए थे, वह सभी काम खड़े के खड़े हैं। कहा कि काम आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा है। प्रदेश में पुल और सड़कें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आज चारों तरफ निराशा का वातावरण है। जनता कांग्रेस की वर्तमान सरकार से परेशान है पर चुप है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले चंबा में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी संयंत्र स्थापित करेगा एनएचपीसी। एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन चंबा जिले में पायलट आधार पर एक ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी संयंत्र स्थापित करेगा। इस परियोजना में एक समर्पित सौर संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रोलाइजर इकाई और एक डिस्पेंसर के साथ एक हाइड्रोजन भंडारण प्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना के लिए चंबा जिले के माहौल मोनखरी में भूमि चिन्हित की गई है। बता दें कि संयंत्र से कार्यशील होने के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से हाइड्रोजन चालित बसों के संचालन का काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इसे प्रोत्साहित करने से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में राज्य का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इससे हिमाचल स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।